नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है विकारी शब्द संज्ञा। संज्ञा क्या है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। घोड़ा मैदान में घास चर रहा है। रेशमा रोटी खा रही है। रेशमा क्या कर रही है? रेशमा रोटी खा रही है। और देखते हैं एक लड़का वहीं पर खड़ा है, वह खुशी से झूम उठा। अब बच्चों, इसमें देखना है आपको कि घोड़ा मैदान में क्या कर रहा है? घास चर रहा है। अब इसमें देखना है घोड़ा, मैदान, घास और लड़का, रोटी और खुशी, ये सब क्या है? किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम हैं। ये सब क्या हैं? किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम हैं। ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। अब यहाँ देखिए कि खुशी, खुशी क्या है? खुशी एक भाव का नाम है। इसमें खुशी क्या है? खुशी एक भाव का नाम है। और इसलिए इस प्रकार से यह क्या भाव का नाम जब है तो ये संज्ञा के प्रकार में हम आपको बताएंगे कि खुशी भाववाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ देखना है, आइए संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी विशेष स्थान एवं विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में बच्चों हो गया दिनेश, हिमालय। देखिए यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। जैसे हो गया दिनेश, हिमालय, भारत, गंगा, पटना। ये सब क्या है? या ये सब किसी न किसी विशेष स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। संज्ञा के दूसरे प्रकार में देखते हैं बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में बच्चों जिस संज्ञा शब्द से, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान विशेष का नहीं बल्कि उसकी जाति का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान विशेष का नहीं बल्कि उसकी जाति का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं लड़का। लड़का क्या है? लड़का जाति का बोध करा है। नदी, नदी सभी नदियों का बोध करा रहा है। पर्वत, गांव, जंगल, शेर, ये सब क्या हो गए? ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जैसे एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में कि घी, तेल, सोना,
चावल, कपड़ा, ये सब क्या हो गया, इसका परिमाप निश्चित है, इसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा दूसरा है, तो उसमें है कि कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, या इन्हीं को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, ये सब क्या हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदासी, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, थकान, सुंदरता, ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है आपको हम बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर आइए हम समझते हैं, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। आइए देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ सबसे मुख्य जो परिवर्तन है देखने में, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। यहाँ बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है और वह सदा एक वचन रूप में रहता है। जैसे देखिए सोहन, दीपिका, हिमालय, गंगा, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता और वह सदा एक वचन रूप में रहता है। अब यहाँ सोहन, सोहन क्या है, सोहन किसी बालक विशेष का नाम है जो सदैव पुल्लिंग एक वचन में रहता है, ठीक है, जो सदैव पुल्लिंग एक वचन है। और दीपिका क्या है, दीपिका किसी बालिका का नाम है जो बालिका विशेष का नाम है दीपिका, जो सदैव स्त्रीलिंग एक वचन में है। हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत का नाम है जो सदैव पुल्लिंग एक वचन है। और गंगा क्या है, गंगा एक नदी विशेष का नाम है जो सदैव स्त्रीलिंग एक वचन में है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन हो सकता है। हमने आपको बताया बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वह सदैव एक वचन रूप में रहता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे देखिए बालक, बालक इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बालक, बालक क्या है, बालक, बालिका, बालक पुल्लिंग है जबकि बालिका स्त्रीलिंग है। बालक का क्या है, लिंग परिवर्तन हो सकता है। बालिका जातिवाचक संज्ञा बालक है, बालक जाति का बोध करा रहा है, तो इसका लिंग परिवर्तन हो गया तो बालिका हो गया, यह बालिका बालिका जाति की बोध करा रही है। इस प्रकार से बालक पुल्लिंग है जबकि बालिका स्त्रीलिंग है। बालक पुल्लिंग बालकों के समूह का बोध करा रहा है जबकि बालिका बालिकाओं के समूह का बोध करा रही है जो स्त्रीलिंग है। अब यहाँ बालक, बालिकाएं, बालक, बालिका एक वचन है जबकि बालिकाएं बहुवचन है। देखिए यहाँ लिंग भी परिवर्तन हो रहा है और यहाँ वचन परिवर्तन भी हो रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे इस देश में, जैसे देखिए उदाहरण में है, इस देश में रावणों की कमी नहीं है। इस देश में किसकी कमी नहीं है, इस देश में रावणों की कमी नहीं है। अब इस वाक्य में, ठीक है, ये जो है वाक्य, इस देश में रावणों की कमी नहीं,
तो यहाँ देखना है बच्चों कि इस वाक्य में रावण शब्द का प्रयोग, ये जो रावण शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, रावणों, यहाँ रावण शब्द का प्रयोग जातिवाचक शब्द के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति। जिसका अर्थ क्या हुआ कि रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति के लिए यहाँ रावण का प्रयोग हुआ है। अब जातिवाचक शब्द के रूप में यहाँ रावण का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ हमने बताया कि होगा रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे नेताजी महान देशभक्त थे, जैसे नेताजी महान देशभक्त थे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। किसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी किया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, नेताजी महान देशभक्त थे। नेताजी क्या थे? महान देशभक्त थे। अब इस वाक्य में देखते हैं, इस वाक्य में नेताजी शब्द का जो प्रयोग व्यक्ति विशेष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के रूप में हुआ है। इस वाक्य में नेताजी शब्द का प्रयोग व्यक्ति विशेष, मतलब किसी विशेष व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। इसलिए यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। बच्चों आइए भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीखते हैं। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीखेंगे। अब यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लेते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं वो विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा है डाकू, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? डकैती। और जातिवाचक संज्ञा है देव, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा देवत्व। जातिवाचक संज्ञा है पशु, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा पशुत्व। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है क्या है? बच्चा, तो इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपन। क्या बनेगा? बचपन। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है भक्त, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा भक्ति। भक्त जातिवाचक है, भक्त जाति की विशेषता बता रहा है, और भक्ति क्या है? भाव की विशेषता बता रही है, भावना, ठीक है। भक्ति क्या होता है? भक्ति को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा है माता, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे तो होगा मातृत्व। इसी प्रकार से बच्चों जातिवाचक संज्ञा में आप देख लीजिए, जैसे मानव, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा मानवता। और जातिवाचक संज्ञा शब्द राष्ट्र है, जो एक राष्ट्र का, जाति का बोध कराता है, और इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा राष्ट्रीयता। जातिवाचक संज्ञा शब्द है शत्रु, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा शत्रुता। और जातिवाचक संज्ञा शब्द है स्त्री, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा स्त्रीत्व। इसी प्रकार से बच्चों आइए कुछ हम सर्वनाम शब्द लेते हैं, ठीक है। सर्वनाम शब्द लेते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित करते हैं। अब सर्वनाम है अपना, सर्वनाम शब्द है अपना, और इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अपनापन या अपनत्व। इसी प्रकार से सर्वनाम है अहम, और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा अहंकार। सर्वनाम निज है, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा निजत्व या निजता, ठीक।
ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आइए हम कुछ विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। कुछ विशेषण शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखते हैं। विशेषण शब्द जैसे हो गया, जैसे देखिए विशेषण शब्द है और यहाँ हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। विशेषण शब्द है अच्छा, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अच्छाई। विशेषण शब्द है उदास, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा उदासी। विशेषण शब्द है कठिन, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कठिनाई। विशेषण शब्द है चौड़ा, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा चौड़ाई। और देखिए विशेषण शब्द है ठंडा, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द जब हम बनाएंगे तो होगा ठंडक, जिसे महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्द को न छुआ जा सकता है और न देखा जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है भाववाचक संज्ञा शब्द को। विशेषण शब्द है डरावना, भाववाचक संज्ञा इसका बनेगा तो हो जाएगा डर। विशेषण शब्द है दीन, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द जब बनेगा तो हो जाएगा दीनता। क्या हो जाएगा? दीनता। इसी प्रकार से विशेषण शब्द मान लीजिए है लंबा, विशेषण शब्द क्या है? लंबा, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द जो बनेगा हो जाएगा लंबाई। और अगर विशेषण शब्द है मीठा, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा मिठास। विशेषण शब्द है मूर्ख, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा मूर्खता। और अगर विशेषण शब्द है वीर, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वीरता। इसी प्रकार से अगर सभ्य विशेषण शब्द है तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा सभ्यता। और सरल अगर विशेषण शब्द है बच्चों, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा सरलता। अब हम कुछ क्रिया शब्द लेते हैं और उसे भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित करना सीखते हैं। क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाए जाएंगे। क्रिया जैसे हो गया उड़ना, क्रिया शब्द हो गया उड़ना। अब इसका भाववाचक संज्ञा होगा उड़ान। क्रिया शब्द हो गया कमाना, भाववाचक संज्ञा शब्द में जब हम परिवर्तित करेंगे इसे तो हो जाएगा कमाई। और क्रिया शब्द है काटना, भाववाचक संज्ञा शब्द इसका हो जाएगा कटाई। क्रिया शब्द है छोड़ना, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा इसका छूट। क्रिया शब्द है मान लीजिए है जीना, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा जीवन। क्रिया शब्द जैसे है थकना, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा थकान। बच्चों इसी प्रकार से मान लीजिए क्रिया शब्द अगर है पीटना, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा पिटाई। और क्रिया शब्द अगर बचना है तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा बचाव। इसी प्रकार से बच्चों देखते हैं कि मान लीजिए रोना क्रिया शब्द है, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? रुलाई। रोना क्रिया शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द रुलाई बनेगा। और लिखना क्रिया शब्द है, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा लिखावट। क्रिया शब्द है सजना, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? सजावट। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको आज संज्ञा के बारे में समझाया। ठीक है, हमने आपको संज्ञा की परिभाषा बताया और उदाहरण सहित हमने आपको संज्ञा की परिभाषा बताया। संज्ञा के भेद के बारे में हमने आपको बताया। संज्ञा की परिभाषा एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हमने आपको बताया है, पूरा विस्तार से समझाया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर भी हमने आपको समझाया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है और वह सदा एक वचन रूप में ही रहता है। जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया है सोहन, दीपिका, हिमालय, गंगा, इसी प्रकार से हमने आपको बताया है कि जातिवाचक जो संज्ञा होता है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जो होता है कभी कभी व्यक्तिवाचक नहीं, इसके विपरीत हमने आपको बताया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन होता है और इसका वचन परिवर्तन भी होता है। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन दोनों हो सकता है। जैसे इसका भी उदाहरण हमने आपको बताया, बालक, बालक और बालक का देखिए लिंग परिवर्तन हुआ तो बालिका हो गया, ठीक है। बालक पुल्लिंग का बोध कराता है और बालिका स्त्रीलिंग का। और इसी प्रकार से हमने आपको बताया है कि इसका बालक और बालिकाएं, ठीक है, बालिका एक वचन है जबकि बालिकाएं बहुवचन है, तो इसका वचन परिवर्तन भी होता है और लिंग परिवर्तन भी होता है, हमने आपको समझाया है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।